अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेस क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका जो कि नंबर 2 पे है पॉइंट्स टेबल पर और न्यूजीलैंड जो कि नंबर 3 पे है पॉइंट्स टेबल पर मध्य मुकाबिल होंगी। टॉस हो चुका है, टॉस जीता टॉम लैथम ने और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। जब टिम्बा बुवामा से बात की गई तो उनका कहना था कि हम बैटिंग ही करना चाह रहे थे। दोनों टीमों में एक एक चेंज है। लोकी फर्गसन की जगह टिम साउथी आए हैं न्यूजीलैंड की टीम में और तबरेज शमसी की जगह कगिसो रबाडा जो है वो जनूबी अफ्रीका की टीम में वापस आए हैं। दोनों टीमें इस वक्त पहले 4 जो पॉइंट्स हैं नंबर हैं उनमें मौजूद हैं और आज पाकिस्तान भी जो है वो इस मैच को काफी कीनली देखेगा और होप करेगा कि उनकी अगर मगर की सिचुएशन के लिए आज साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत जाए और न्यूजीलैंड इस मैच को हार जाए। जो तमाम तर चीजें हैं इन दोनों टीमों की उस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जैसे कि भी फैजान हमें बता रहे थे कि आज का मैच न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तानी टीम के लिए भी उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर न्यूजीलैंड की टीम हार जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मजीद रास्ते थोड़े से आसान होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये रास्ते कैसे आसान हुए, ये कल जो पाकिस्तान ने मैच खेला ये उसके बाद पाकिस्तान के लिए रास्ते आसान होना शुरू हुए। कल का मैच, उसकी हाइलाइट्स, उसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे चलकर आज के मैच को डिस्कस करते हैं। जी, तो ये वो मैच है कि जिसके बाद पाकिस्तानी टीम की जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी मजीद हमें जागती हुई नजर आ रही हैं। लेट्स सी कि आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम करती है। लेकिन टॉस जीतने के बाद तो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि दोनों के लिए विन विन है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब सरफराज के वक्त के लिए एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, जो कि मैंने अभी बात की, इनफैक्ट हमने टॉस देखकर सुना भी, दोनों कैप्टन यही कह रहे थे वो बॉलिंग पहले करना चाह रहे थे और अगर वो टॉस जीते तो वो बैटिंग पहले करना चाह रहे थे। लेकिन पिच को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, पिच भी मैंने देखी, सब कुछ के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा हम सब शायद पाकिस्तान की जीत का इंतजार कर रहे थे जी, क्योंकि इंट्रो में आपका मास्टर फ्लो बहुत अच्छा था, आपकी टूटी नहीं। और फैजान बट इफ्स एंड फैजान बट पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे भी हम देखेंगे अच्छा करते हुए। सो इफ्स एंड फैजान बट फिर पता लगेगा कि क्या होना है क्या नहीं। सो आई थिंक मेरे अपने नजदीक टॉस जीत के साउथ अफ्रीका का आप देखिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो पहले ही बैटिंग करके रन्स इतने कर देते हैं कि उसके बाद वो प्रेशर फिर दूसरी टीम पे डालते हैं फील्डिंग में, अपनी फील्डिंग और बॉलिंग से। दोनों टीमों ने आई थिंक पिच को जो रीड किया है, जो मैंने देखी पिच, उसमें क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा थे। उसका मुझे लगता है कि उसमें स्पिन होना के इम्कानात ज़्यादा होने चाहिए। बट आई डोंट नो कितनी फर्म पिच है। अगर तो बहुत ही ज़्यादा हैविली रोल्ड है और उसकी वजह से वो क्रैक्स हैं तो फिर तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। अगर टॉप रफ है और वो इतनी ज़्यादा हैविली रोल्ड नहीं है तो फिर स्पिनर्स को थोड़ा सा मिलता है। और मैं हैरान हूँ कि शमसी जो कि देखें 4 विकेट्स लेने के बाद भी वो टीम से बाहर हुए, रबादा वापस आए हैं। सो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी यही है कि अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा इंतजार करते हैं और एक आध स्पिनर रखते हैं और मार्करम को यूज़ करते हैं कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो। वेरेज मैं देखता हूं कि न्यूजीलैंड ने अपना होमवर्क किया हुआ था, उनके पास क्योंकि सारा पैकेज है। बॉलर्स उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी 2 हैं, जेन्युइन स्पिनर्स हैं और उसके बाद बैटिंग भी उनकी अच्छी खासी लंबी बैटिंग लाइनअप है। अब क्योंकि टॉस जीत के जो न्यूजीलैंड ने अपना प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक अगर वो अमल होता है उसके ऊपर, यानी वो अर्ली स्टेजेस में विकेट्स ले लेते हैं, जैसे हमने कल देखा कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया कि टॉस जीत के पहले ही 10 ओवर में 3 विकेट्स ले लिए तो एकदम से वो बांग्लादेश गिर गई और पूरे ओवर्स भी नहीं खेल। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए भी यही होगा कि उनके ओपनिंग जो बैटर्स हैं उनको 10 ओवर्स अच्छे निकालने होंगे। आज टीम सऊदी आए हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बॉलिंग नेट्स में की होगी उन्होंने, मैच में वो आगे करेंगे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमने देखा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं बहुत जल्दी अपने उसमें जैसे कल हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा कि फखर जमान ने आते ही जो है वो, क्योंकि पिचेज इतनी अच्छी हैं कि आपको इतना ज्यादा वो नहीं देती, लेकिन बॉलर्स के लिए मुश्किल क्योंकि पिच होती है वो बड़ी फ्लैट होती है, उसके लिए उसको अपनी लाइन एंड लेंथ और अपनी अच्छा कंट्रोल बॉलिंग करनी होगी। सो मैं ये फील करता हूँ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम न्यूजीलैंड के, इसलिए कि अगर वो जीत जाती है तो थ्रू हो जाएगी, लेकिन अगर वो हार जाती है तो उसको फिर पाकिस्तान से खेलना है जो कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट गेम है उस पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब्दुर्रहमान, अभी जो हमें हारून साहब भी बता रहे थे कि दोनों टीमों के लिए विन विन सिचुएशन तो है ही, हमें नजर आ रही। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका, जो आप ही कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका को चाहिए अपने आने वाले मैचेस में चेज की तरफ जाए ताकि उन्हें अपनी चेज स्ट्रेंथ का पता चले। यहाँ पर भी उन्होंने यही सोचा कि अगर हम टॉस जीते तब भी पहले ही बैटिंग करते।
देखें कि न्यूजीलैंड जो है पिछला गेम जो खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो दे वांट टू बैट सेकंड, चेस करना चाहेंगे, क्योंकि जो टीम 300 350 से ऊपर या 390 चेस करने के करीब है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है बैटिंग का। तो पिच के रिपोर्ट के हवाले से क्रैक्स हैं स्पिनर्स को भी, लेकिन फास्ट बॉलर्स को भी सम टाइम बहुत हेल्प मिलती है जब क्रैक्स ओपन भी हो जाते हैं। तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, और उनमें आज चेंजिंग है टीम साउदी की, बहुत अरसे के बाद फर्स्ट वर्ल्ड कप का पहला गेम खेल रहे हैं। प्रेशर ज़रूर होता है, उनके लिए जीतना भी बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे जिनकी जगह ये भी आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि आज थोड़ी स्ट्रगल करेगी न्यूजीलैंड की बॉलिंग, क्योंकि अगर फर्स्ट बैटिंग में साउथ अफ्रीका 350 रन कर देता है, इस पिच पे फास्ट बॉलर की ज्यादा रेशो है आउट करने की बनिस्बत स्पिनर्स। मेरा ख्याल है, आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि 70% फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, 30% स्पिनर्स ने। तो मेरे ख्याल में एक साउथ अफ्रीका ने शमसी को इसलिए बिठाया कि इस पिच के हवाले से, लेकिन मुश्किल डिसीजन होता है उनके लिए कि जो परफॉर्मर बिठा के उनकी जगह किसी को खिलाना, लेकिन फास्ट बॉलिंग के लिए सूटेबल चीज़ें हैं। हो सकता है आके आज रिबाडा ऐसी बॉलिंग कर दें, ऐसा एक अच्छा स्पेल कर दें कि 2-3 आउट कर लें। नया बॉल वेरी मैटर, बहुत मैटर करता है कि जब आपके 10 ओवर में 1 या 2 खिलाड़ी आउट हो तो फिर 350 प्लस रन बनने के चांस कम बन जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनके स्पिनर्स का रोल भी है। महराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जब उनको रन्स विकेट्स नहीं मिलती तो एक कंटेन बॉलिंग करता है। लेकिन आज शमसी का भी, माय पॉइंट ऑफ व्यू, हारून भाई ने सही कहा कि शमसी का आज इनको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। 10 ओवर में वो विकेट टेकर बॉलर भी है और विकेटें भी लेता है और रन्स भी कंटेन करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत लंबी है, उनके 9 नंबर तक 8-9 नंबर तक बैट्समैन है। इवन उनके जो हम टेल एंडर तो नहीं कह सकते उनके फास्ट बॉलर्स को, दे बैट प्रॉपर। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 2-3 इनिंग्सें बहुत अच्छी खेली हैं। तो बॉलिंग के लिए मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड पिक बॉल फर्स्ट, तो दे हैव टू बॉल ऑन द राइट एरियाज। और सऊदी को आज कैसे यूज़ किया जाता है, और सेंटनर का बिग रोल इन द टीम। सेंटनर की बॉलिंग जो है कि न्यूजीलैंड टीम के लिए हर मैच में, सिवाय एक लास्ट गेम उसकी गई है जिसमें उसने 70 रन्स दिए, लेकिन उससे पहले उसकी बहुत अच्छी एवरेज है, और मेरा ख्याल है सेकंड भी है हाईएस्ट विकेट टेकर में वर्ल्ड कप में। तो एक वो ऐसे 10 ओवर है उनके लिए कि जिसमें बहुत क्रूशियल टाइम है, और 2-3 अगर आउट कर गए उनके, तो साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है कि 300 के अंदर, और इस पिच पे 240 या 50 हाईएस्ट एवरेज स्कोर है, तो मुश्किल जरूर होगी। लास्ट 2 मैचों में भी इतना अच्छा स्कोर हुआ नहीं है। मैं ऐसी एक पॉइंट ये डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हम ये देखते हैं रहमान के, हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स अगर ज्यादा आउट कर रहे हैं और स्पिनर्स आउट नहीं कर रहे, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जब भी बाहर की टीमें हैं ना, उनकी कॉम्पोजिशन ही 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर होती है। बिल्कुल तो अगर 40 ओवर आपका अगर फास्ट बॉलर कर रहा है, तो इस बात के इम्कान ज्यादा है कि फास्ट बॉलर ही ज्यादा विकेट लेंगे। तो इसलिए ये इशू एक्चुअली हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें हैं ना, वो 2-2 स्पिनर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक जो इनको प्लस पॉइंट मिला है न्यूजीलैंड को, ये है कि जो रविंद्रा है ना, वो ना सिर्फ ये कि वो बॉलिंग बल्कि बैटिंग बहुत अच्छी और उन्होंने एक विकेट टेकिंग बॉलर को बाहर किया है। सऊदी जो थे वो तो बहुत ही अच्छा बॉल करते थे उनके लिए। सो ये एक चीज जो प्लस आई है न्यूजीलैंड के पास, ये उनको एडवांटेज दे रही है। जैसे रहमान ने कहा, बिल्कुल सेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके साथ साथ क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम अगर आपने उनके ऊपर अटैक करना है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि तो अर्ली स्टेजेस में भी आपको विकेट्स मिले एंड देन मिडिल ओवर्स में भी आपको विकेट्स मिले, क्योंकि बैटिंग उनकी डीप है। अगर शुरू में विकेट्स ले भी लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आके वो संभल सकते हैं, क्योंकि क्लासा नीचे आता है। उसके बाद हैंसन बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं। सो मेरे अपने नजर इवन कोर्ट से भी इतने बुरे बैट्समैन नहीं है, महाराज भी कर लेते हैं। सो इसलिए मिडिल ओवर में जो ये स्पिनर्स का रोल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि जब नए बॉल पे रन्स नहीं बनते तो हर एक ने चांस स्पिनर्स पे लेना होता है कि अब ये मौका है कि हम रन्स बनाएं, लेकिन अच्छा बॉलर वहां फिर आपको विकेट्स भी लेके तो अगर 2 आउट ऊपर हो गए, स्पिनर एक आधा बीच में आउट कर लेता है, तो फिर आप बड़े टोटल की तरफ नहीं जाते, फिर आप 50 ओवर्स पूरे खेलने की तरफ जाते हैं। तो जहां आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है या सेटल होते हैं तो फिर थोड़े रन्स बनते हैं। लेकिन ये स्पिनर्स ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है कि 6 गेम में से 1 गेम उसकी बुरी गई है, तो वो फिर आज अच्छा कमबैक करेगा, और विकेट टेकर बॉलर है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छी वेरिएशन अपनी फ्लाइट को यूज कर रहा है और बैट्समैन को बहुत डिस्टर्ब करता है। इवन इसको 40 ओवर के बाद भी लाते हैं तो फ्लाइट के साथ ही बॉल करता है, एक जिगरे की बात होती है। तो मेरे ख्याल में कि आज टफ टाइम जरूर होगा। अच्छा, कल भी जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि पाकिस्तान को चाहिए कि इतने रन्स कंटेन करे और इतने ओवर्स कंप्लीट करे। आज आप दोनों के माइंड में क्या है कि साउथ अफ्रीका इतने
टोटल जो है वो बोर्ड पे लगा देगा? फर्स्ट यू एंड देन यू। मेरे अपने नज़दीक जो पिच मुझे नज़र आई है, मेरे अपने नज़दीक 270 प्लस तो होना ही चाहिए। नॉर्मली हम देख रहे हैं 300 प्लस पे जा रहे हैं। अब ये सब डिपेंड करता है कि अभी तो हमें पिच वैसे देखने में कुछ लग रही है ना, लेकिन जब उसके ऊपर बॉल गिरेगा तो हमें पता लगेगा। जैसे हमने कल देखा था पाकिस्तान की उसमें कि वो लग रही थी कि बैटिंग पिच है और उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया बांग्लादेश के, अब पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। सो यहाँ भी ये देखना होगा कि बॉलिंग कैसी होती है। एंड देन साउथ अफ्रीका के जो देखें ओपनिंग जो बैटर्स हैं वो तो रुकेंगे तो नहीं। रहुमा मैं समझता हूँ थोड़ा सा लूज लिंक मुझे नजर आते हैं इसमें, लेकिन अगर वो खड़े हो गए डिकॉक फनी तो वो तो अच्छे लेकिन टेम्पो बुवामा ने लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो स्टैंड दिए है जो उस टीम को चाहिए था। टॉकिंग अबाउट क्विंटन डिकॉक, जब क्विंटन डिकॉक सामने होंगे, हमने देखा कि शाहीन अफरीदी को उन्होंने अच्छा चार्ज किया लेकिन विकेट भी अपनी गंवा दी। इस वक्त जब ट्रेंट बोल्ट सामने होंगे, दूसरे एंड से आपके सामने होंगे टिम साउथी ऑब्वियसली, अब वो 4-4 ओवर्स का स्पेल करेंगे, 8 ओवर्स आपके वो गुजरेंगे, 2 ओवर्स बीच में जो है शायद स्पिनर के या मैट हेनरी को कराए जाएं। तो पहले 10 ओवर्स में क्या क्विंटन डिकॉक वही अपनी फॉर्म रखेंगे, चार्ज कर पाएंगे, या फिर वो थोड़ा सा चलाने की कोशिश करेंगे? माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इस पूरे वर्ल्ड कप में उसने कोई भी ऐसी ट्राई नहीं की। वो 50 ओवर का ज़हन बना के अच्छा कि मैंने 50 ओवर खेले, वो अपनी नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है। उसको पता है नॉन स्ट्राइकर एंड पे मेरे पास वैसा ओपनर नहीं है कि मैं अगर चांस लूं तो वो भी मेरे साथ लेगा। तो वो एक बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है जिसकी वजह से वो 3 सैकड़े बना चुका है। तो ये एक डेंजरस प्लेयर है। वो जब देखता है कि बॉलर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहा है, ही नो गो फॉर हिट्स, वो लुकिंग फॉर वंस, डॉट बॉल भी खेल लेता है। उसने 1-2 मैच जो हमने देखा इस वर्ल्ड कप में, उसके बॉल बहुत ज्यादा थे, रन्स कम थे। जब उसने फिनिश किया तो वो बहुत कवर अप हो गया, वो कवर अप कर लिया। तो ये एक सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, इतनी जल्दी वो अपनी विकेट नहीं गवाता। पहले था अर्ली ऑन आता था, हिटिंग कर लेता था, लेकिन वो बहुत सेंसिबल। लेकिन तब सामने हाशिम मामला हुआ करते थे। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रहा हूँ कि तब नॉन स्ट्राइकर को उसको पता है कि वो भी बड़ा प्लेयर है, अगर मैं आउट हो गया तो ये संभाल लेगा। और नाउ उसको पता है कि मेरा कप्तान अभी स्ट्रगल में है तो मैंने पिच पे रहना है। तो डी कॉक जितनी देर पिच पे रहता है आपके रन स्कोर बोर्ड चलता है। तो मैंने हमेशा ही कहा है एक ही प्लेयर है डेंजरस, कि ये जितना लंबा खेलता है उतना लंबा साउथ अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका की टीम में तो हर एक प्लेयर डेंजरस नजर आता है। वैसे वेंडर डूसन ने अभी तक सिर्फ 1 सेंचुरी की इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ओडीआईस का उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। एशियन पिचेस पे उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस है वो बहुत अच्छी है। उनका परफॉर्म करना आज बहुत मैटर करता है। वो पिछले 2-3 मैचेस से लंबी इनिंग्स खेल नहीं पाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ही इज ड्यू फॉर रन्स। आई थिंक बहुत अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं वो ऐसी ओकेजन की तलाश में रहते हैं जिसमें इस वक्त मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला मैच बहुत ही अच्छा वो जीते हैं, वेरी क्लोज मैच जीते, तो उससे उनका मोरल भी थोड़ा सा हाई होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं ना, वो एक्सपीरियंस बहुत गेन कर जाते हैं। अब जो अगर आप डिकॉक को आज से 10 साल पहले देखोगे तो वो कुछ और था, अब वो देखिए मैच्योर प्लेयर की तौर पर रोल प्ले कर रहा है। डिसन को अगर आप शुरू में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, अब वो आके शीट एंकर का रोल प्ले करता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि क्यों एक्सपीरियंस काउंट करता है। जितना ज़्यादा आप ग्रो करते हो, क्यों टिम साउथी को वो फील करते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसको पता है कि मैंने किस बॉलर को कहाँ बॉलिंग करनी है, कहाँ फील्ड प्लेसमेंट करनी है, और उसके बाद मैंने उसके हिसाब से बॉल करनी है। टिम साउथी T20 के कैप्टन भी है ना। और अगर इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा भी हेल्प ऑफ द पिच मिलता है या थ्रू द एयर मिलता है, और वो आपको पता है कि बहुत अच्छी स्विंग करते हैं। सो अगर वो अर्ली स्टेजेस पे इन दोनों बैट्समैनों को अगर तंग करें, देखिए अर्ली स्टेजेस के ऊपर मैंने नोट किया कि जब भी ऑफ स्टंप के बाहर बॉल आती है और अगर बाहर मूव करती है तो डिकॉक का सारा इंटेंशन ऑन साइड की तरफ खेलना होता है, क्रॉस द शॉट खेलना। हाँ, तो शुरू में जब वो मिस्टेक करता है उस वक्त अगर एज ले कीपर के पास चला जाए, स्लिप में चला जाए, लेकिन जब वो सेट हो जाता है फिर वो विकेट के चारों तरफ खेलता है। अच्छा, आपने साउथ अफ्रीका की टीम को देखा कि जब भी वो फर्स्ट बैटिंग कर रही होती है, उनकी अगर विकेटें गिर भी जाएं फिर भी वो प्रेशर नहीं लेती। तो इन स्पाइट ऑफ दिस के हम उनको पावर प्ले में देख रहे हैं, अर्ली ऑन विकेट्स गिर भी जाती है, तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड प्रेशर बनाने में किसी हद तक अर्ली स्टेज पर कामयाब होगी भी? क्योंकि हमने देखा नहीं उनको प्रेशर लेते हुए फर्स्ट बैटिंग में। होना भी चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी है, उनके तीनों पेसर अच्छे हैं। साउदी के पास बहुत अच्छी स्लोअर वन है, स्विंग भी अच्छा है, लेकिन वो एक क्लेवर बॉलर है, एक सीनियर भी और बहुत क्लेवर बॉलर है। वो इतनी जल्दी आपको रन्स नहीं बनाने देता। लेकिन साउथ अफ्रीका क्यों प्रेशर नहीं लेता कि उनको पता 9 नंबर तक फायरवर्क है। आप देखिए 2 आउट होते हैं, 3 होते हैं, क्लासन ऐसा प्लेयर आता है कि वो आपकी गेम ही चेंज कर देता है। अगर वो भी आउट हो जाए, डेविड मिलर आता है, मिलर आउट हो जाए, फिर जेनिसन आता है। वो इतनी लंबी बैटिंग है तो वो एक दूसरे पे ट्रस्ट इवन क्लासन का जो एवरेज स्कोर है वो भी 40 बिटवीन आपके पास आगे चलकर स्टैंड करा था, उससे पहले वो कभी आउट नहीं हुए। तो वो एक स्ट्रोक प्लेयर है, वो ये नहीं करते कि वो अपनी गेम से हट जाते हैं। जब ओल्ड बॉल आता है, इनकी जब बारी आती है, दे नो वेरी वेल कि उनका रोल क्या है।
वो उसके मुताबिक ही खेलते हैं। सम टाइम दे स्टक इन द पिच कि उनको पता है कि इतना टाइम ओवर्स बहुत पड़े हैं, देन दे गो फॉर सिंगल्स। जब उनको 20 ओवर मिलते हैं ना इन 3-4 प्लेयर्स को, दे ट्राई टू कि इसमें हम जितने मैक्सिमम रन्स बना लें। ठीक, लेकिन ना पिछले मैच में 10 ओवर में उन्होंने अपने लास्ट 10 ओवर में 155 बिल्कुल ऐसी है 155। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। और न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त जो है वो ग्राउंड में पहुंच चुकी है। पुणे में ये मैच है, इससे पहले 2 मैचेस यहाँ पे खेले जा चुके हैं। उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं वो भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। जी वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। तो मैच शुरू हो चुका है, फर्स्ट ओवर स्टार्ट हो चुका है और भुआमा हमें इस वक्त क्रीज पर नजर आ रहे हैं और क्विंटन डिकॉक इस वक्त ट्रेंट बोल्ट को फेस कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे थे कि पहले 10 ओवर्स में क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अफगानिस्तान की टीम जब अपना चेज करने जा रही थी श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने एक अपना छोटे छोटे गोल्स बनाए हुए थे कि 10 ओवर्स में 50, 20 ओवर्स में 100, 30 ओवर्स में 150, 40 ओवर में 200 और 48 ओवर तक उनको जो जोनाथन ट्रॉट है उन्होंने बताया हुआ था कि आपने चेज करना है। तो हारून साहब और रहमान भाई, आप दोनों से इस तरह की जब छोटे छोटे गोल सेट कर दिए जाते हैं, बेशक आपकी पहले बैटिंग है और आपको बता दिया था कि आपने इतने रन रेट के साथ, नो मैटर आपकी 2 विकेट गिरे 3 विकेट गिरे, आपको 10 ओवर्स में 50 रन करने हैं और 20 ओवर्स में 100 जो है वो 150 रन करने हैं। तो जब ये छोटे छोटे गोल्स आपको कोचेस दे देते हैं तो वो अच्छा रहता है या आप जब अपनी सिचुएशन के मुताबिक? नो, ऐसे नहीं है। देखें, होता ये है कि आप पहले पिच को रीड करते हैं, पिच को रीड करने के बाद अपने ज़हन में बनाते हैं कि यहाँ हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो ऐसे पास हिस्ट्री जैसे आपने कहा 294 यहाँ की एवरेज फर्स्ट इनिंग, इसका मतलब है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। सो उसको सामने रखते फिर अपनी बैटिंग को वो वे करते हैं। यू नो हमारे पास कितने बैट्समैन है और हमारी कितनी विकेट्स लूज हो सकती हैं, तो हम 40 ओवर तक जो है मिनिमम कितना स्कोर करें और वहां तक जाएं और कितनी विकेट्स हमारी इन हैंड रहनी चाहिए। अभी तक जो मैं साउथ अफ्रीका को देख रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को 41 ओवर से 50 ओवर तक का उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि हमने वहां पर जो है हमने 100 से ज़्यादा रन्स करने हैं अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड है, क्योंकि उनके पास जो बैट्समैन हैं वो बहुत पावरफुल हिटर्स हैं। सो इसलिए मैं ये फील करता हूँ जो न्यूजीलैंड की सबसे इस वक्त जो कोशिश होगी वो यही होगी। अभी भी देखें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है डिकॉक का, वो थोड़ा उसको वे कर रहे हैं कि पिच का कितना बाउंस है, कितनी स्विंग है और किस तरीके से वो खेलें। सो वंस वो अगर 3 से 4 ओवर जब वो गुजार लेंगे ना, देन वो जो आप प्लान की बात करें ना, वो उनके जहन में होगा कि जी हमने क्या टारगेट रखा हुआ है फर्स्ट 10 में, फिर 11 to 20 में, फिर 21 से 30 में, तो इस अकॉर्डिंगली वो इस तरीके से चलेंगे। अच्छा रहमान, ये जिस तरह से हम अफगानिस्तान को पहले कंसीडर किया करते थे छोटी टीमों की तरह, लेकिन डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस ने वाज़े किया कि अब उन्हें कोई हल्का ना ले, वो बड़े मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ चल रहे, जैसे कि फैजान ने अभी हमें गाइड किया। लेकिन जब हम न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया जैसी टीमों के हवाले से बात करते हैं, आपको लगता है कि ये भी इस छोटी छोटी स्ट्रेटेजी के साथ आती हैं, या फिर वही बात आई ऑन द स्पॉट इन्हें पता है कि हमने किस अप्रोच के साथ गेम को लेकर चलना है, गेम खुद बनानी है? डेफिनेटली सोच और अप्रोच दोनों का फर्क होता है। दूसरा आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बैटिंग स्ट्रेंथ है, कितनी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। तो जिन टीमों के आपने नाम लिए, इनके 9 नंबर तक बैटिंग है, इनके 6-5 बॉलर खेलते हैं और छठा एक ऐसा बॉलर होता है जब चाहे उनको ले आते हैं। तो अफगानिस्तान की टीम के हिसाब से उनकी बैटिंग उस तरह नहीं है। ये 2 या 3 आउट होते हैं, एकदम से इनकी टीम आउट हो जाती है। दैट्स व्हाई द कोच उनको ये प्लान दे रहा है कि आप विकेट इन हैंड्स रखें, आप 10 ओवर खेले 50 रन बनाए, और 50 रन भी एवं नहीं बनते, वो आपको करने पड़ते हैं। समटाइम अच्छा प्लेयर वही है अगर 3 ओवर भी मिडन खेलता है, 4 ओवर भी मिडन खेल लेता है, डजंट मैटर, फिर 36 बॉल बचते हैं। तो आप देखिए 2 ओवर 10-10 रन के लगे 20 रन फिर बन जाते हैं, फिर 1 ओवर का गैप आता है, फिर 10 रन मिल जाते हैं, फिर आसानी से बनते हैं, लेकिन विकेट इन हैंड्स हों। तो यही उनका एक प्लान है कि मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि वो टीम बहुत अच्छी हो जाती है जिसकी बॉलिंग को पता हो कि हमारी बैटिंग इतनी केपेबल है। तो फिर उस हिसाब से अफगानिस्तान की बॉलिंग को इतना आइडिया कि हमारी टीम 250 और 350 तक की है, वो भी अगर बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगे ना हो, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत के साथ वो रन्स बना रहे हैं कि उनको पता है कि हमने इसमें ही रह के अपनी लिमिट में रह के खेलना है। तो मेरे ख्याल में कि वो डे बाय डे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में आगे इनके फ्यूचर में जो नए प्लेयर्स आएंगे उन पे बहुत डिपेंड करेगा।
वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीजें, पूरा साल क्रिकेट होती है, उस पर बहुत मैटर करता है। बट द थिंग इज नाउ दे प्ले T20 वर्ल्ड कप, बट हर रोज ऐसे ही फेंकता मैं फील्डिंग की बात करने वाला हर रोज ऐसे ही फेंकता है। मैं फील्डिंग की ही बात करने वाला हाँ, इसीलिए ड्रॉप कर रहे हैं सारे कैचेस। न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला उसमें हमने फील्डिंग के इश्यूज नजर आए, रन्स काफी लीक हुए फील्डिंग में जा बजा, और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट में जाके बहुत सारे रन्स बचाए। तो फील्डिंग बहुत मैटर करती है। आज पहले बैटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले, न्यूजीलैंड को फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी। देखें कि अफगानिस्तान की बॉलिंग क्यों अच्छी हो रही है, उनकी फील्डिंग अच्छी हो रही है। वो बॉलर को जब सपोर्ट करते हैं तो बॉलर खुद जिगरा बढ़ता है। कोई भी बॉलर हो दुनिया का, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हो, जब फील्डिंग साथ नहीं देती, कैच छोड़ देगी, मिसफील्ड कर देगी, तो बॉलर फिर थोड़ा सा अपनी लाइन से जरूर हटता है। तो एक आधी मिस्टेक तो चलो गुजारा हो जाता है कि जब 50 ओवर्स में आप लगातार, मेरे ख्याल में अगर 10 से 12 बॉल भी मिस करते हैं, 2-2 रन बन जाते हैं या बाउंड्रीज बन जाती हैं, इट्स मेक बिग टाइम डिफरेंस। उसका एक 20-25 रन ऐड हो जाते हैं, फिर आपके कुछ एक्स्ट्रा होते हैं 12 से 14 रन। इस मीन्स कि आप 50 रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो बॉलर फिर अपनी कोशिश करता है कि मैं इसको आउट करने की, वहां पे रन्स बनने के बड़े चांस हैं। पूरे वर्ल्ड कप में ये नहीं कि हमारी टीम या जितनी भी टीम्स हैं मिस फील्डिंग जरूर कर रही, चाहे वो इंडिया की है किसी भी टीम की है, फील्डिंग में सबसे क्लैप्स हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ग्राउंड्स में कुछ ऐसा है, कैचेस भी छूट रहे हैं, मिस फील्डिंग भी हो रही है, लेकिन नेक्स्ट मैच में वो उतनी तगड़े आते हैं, या ऑपोजिशन की दुआएं रंग लाती हैं। शायद यही होता है। तो मतलब आप हम ये दुआ करें कि न्यूजीलैंड, मैं यही सोच रही थी कि आप चाह क्या रहे हैं। आप ऑफ फिर ऐसे ब्रेक करें। में आप ये कहते हैं कि आई विश किसी तरीके से पाकिस्तान मैच जीत जाए, अब भी आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे क्रिकेट तो नहीं, हमें बात करनी बॉल चाहिए। गिरा के उसने कहा ऐसे करो। अच्छी क्रिकेट ही एक्चुअली देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप है, ऑब्वियसली जो टीमें अच्छी खेल रही हैं वो डिजर्व भी करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक स्पोर्ट है जिसमें 2 टीमें खेल रही न्यूजीलैंड हैं लास्ट और मैच हारी, जीतने के अच्छी लिए क्रिकेट के बाद हारी। हाँ, अच्छी क्रिकेट की बात आए, 5 रन से सिर्फ वो हारे हैं। और आई थिंक उसमें जैसे आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग का बहुत बड़ा रोल। देखिए एक और जो एस्पेक्ट होता है जो मैं मेंटली आपको बताऊं कि बॉलर क्या फील करता है, जब अगर उससे चौका छूट गया या उससे फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, तो जो अपने मार्क पे जा रहा होता है ना, अपनी पुराने उसको देखो इसने मेरा चौका छोड़ दिया, जो इसने, तो वो जो फोकस उसको अपना करना होता है कि मैंने नेक्स्ट बॉल कहाँ करनी है, उसके लिए उसको इश्यू हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसे ही आपने बॉल डिलीवर कर दी, जो भी हुआ आप अपना स्विच ऑफ कर दें। इतनी जल्दी तो नहीं भूला जा सकता। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो उसको भूल जाते हैं, वरना वो गुस्से में, मैंने तो कई देखा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे फर्स्ट क्लास मैच में सिकंदर वक्त 2 से 3 ओवर में ना 3 कैच छूट गए। अच्छा। तो मैं कैप्टन था, तो एकदम से वो दूसरा ओवर करने वाले हार में जा रहा हूँ बाहर, तो मैंने जाकर उसको काम डाउन किया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये होता है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से फिर वो जब आप रैश होते हैं तो फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। मेरा नेक्स्ट मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। और इसी तरह बात आप देखें कि जो इन्होंने बात की, सिर्फ एक्स्ट्रा रन और उसकी बात नहीं, आप देखें आप नंबर ऑफ बॉल भी ज्यादा देते हैं। इन्हें 300 बॉलें आपने करनी है ना, पता लगा आपने वाइड कर दी, नो बॉल कर दी, ये कर दिया, उसके बाद फ्री हिट्स भी मिलती हैं, तो आपने 50 ओवर के बजाय आपने 51 ओवर्स दे दी, आपने 52 ओवर्स दे दी। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों इतना टाइट होना चाहिए बॉलर्स को और फील्डर्स को, ताकि रन्स जो है ना वो कंटेन करें और या उनको ऑल आउट करें। अच्छा, हमने देखा कि दूसरे एंड से मैट हेनरी को बॉलिंग करवाई गई है, टिम साउथी को स्ट्रेट अवे उन्हें बॉलिंग नहीं करवाई गई, लेकिन जहां तक मैंने देखा है टिम साउथी को हमने नए बॉल पे ही स्विंग सीम करते हुए देखा है। टॉम लैथम की स्ट्रेटजी क्या है कि उनको सेव कर रहे हैं कि हम मिडिल ओवर्स में करवाएं, क्योंकि मैट हेनरी को भी हमने देखा कि वो मिडिल में बॉलिंग करवाते हैं। टिम साउथी क्यों नहीं आया? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि देखिए वो दोनों बॉलर्स बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। हाँ, 7 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं। ठीक। टिम साउथी पहला ओवर मतलब मैच खेलने आ रहे हैं, तो उनको ग्राउंड की फील्डिंग में भागना दौड़ना, ताकि वो फिर अपने उसको आए, तो जब वो उसको वन चेंज में लेके आएंगे तो वो पूरी तरीके से उसको भी पता लग जाएगा मुझे कहाँ बॉलिंग। और अगर पहले 2 ओवर में उसको रन्स बन गए ना, तो फिर 8 ओवर अगले कराने मुश्किल हो। जब फील्डिंग खुलेगी थोड़ा सा उसको चांस मिलेगा। और आपकी फिटनेस का भी एक होता है कि जब आप एकदम से मैच खेलते हैं और अचानक जोर लगाने की कोशिश करते हो, इंजरी के चांस तो जब 10 ओवर आप फील्डिंग करते हैं, थोड़ी शटल्स लगती हैं, रन लगते हैं, तो फिर आप वार्म अप भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि उनकी अच्छा प्लान है कि आफ्टर 10 ओवर उसको लाया जाए और उसको फील्डिंग सारी खुली मिले, तो फिर हम लंबा आफ्टर 10 ओवर्स आएंगे। मतलब हम देख रहे हैं कि स्पिनर इस दफा फिर हमें चांस है करते नजर आएंगे, क्योंकि अगर डीकॉक रहे तो सेंटनर तो नहीं आते उसमें सर्कल में बॉल। मकरम से वो शायद चांस ले कि डीकॉक बैटिंग कर रहा है, तो फिर चांस एडम मार्करम से या ग्लेन फिलिप्स से?
एडन मार्टिन तो साउथ अफ्रीका में, ग्लेन sorry. फिलिप्स से। हाँ फिलिप्स फिलिप्स से चांस लेंगे कि वो चांस 2 ओवर लेंगे करवा एज ए ऑफ स्पिनर या रचिन रविंद्र से करवा लेंगे। Exactly. वैसे कल तो वैसे मैंने फखर जमाने तो ऑफ स्पिनर को 0 कर दिया। Zero कर दिया। सर उनकी शॉट तो मुझे वो जो स्लॉग शॉट है वो बहुत ही नहीं, बेहतरीन लेकिन है। मतलब परफेक्ट मानना अगेंस्ट द स्पिन इट्स नॉट एन इजी थिंग, यू नो, गेंद यूं टॉप है जो कि यूं खड़ी हो जाती है। 2-3 दफा वो अच्छा, ऐसे उससे ये आउट आइडिया होगा कि जब आप माइंड मेकिंग कर लेना कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, फिर आप ये नहीं देखते कि सामने से बॉल कैसे आ रहा है, स्लो डिलीवरी, आप बस ये देखते हैं कि बॉल जा कैसे रहा है, कहाँ जा रहा है। अभी रहमान आपको भी इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे मौकों के ऊपर आप गेंद ऑफ स्टंप के बाहर करते हैं, यानी ठीक उसने है। सारी की सारी बॉलिंग आप देखो मिडल और ऑफ Middle स्टंप और पे की की। और वहां से उसने अगर चलिए ये ऑफ ऑफ स्टंप से बाहर जाए तब आप मारेंगे। इस मौके पे कहाँ पे बॉल करनी चाहिए रहमान भाई से भी पूछेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और जो स्पिनर्स हैं वो इस बात को नोट कर लें कि स्पिन जी। अटैक कैसे करना कैसे चाहिए जब करना है। बैटर आपको आगे से छक्के दे रहा होगा। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटन बाय कैडबरी। तो जनाब अच्छे ओवर चल रहे हैं और टिम्बा बुआमा 2 चौके मार चुके हैं, लेकिन हाँ मैट हेनरी को। पर ब्रेक पर जाने से पहले ना सिर्फ 2 चौके हम डिस्कस करेंगे, जो सवाल छोड़कर गए थे उस पर भी बात करेंगे कि जब आपको आगे से छक्के पड़ रहे हो तो वहां पर स्पिन अटैक कैसा होना चाहिए। लेफ्ट हैंडेड बैटर जब आपको अक्रॉस शॉट खेल रहा है, मिड स्टंप से आपको मिड ऑन पे छक्के मार रहा है, तो आपको बॉलिंग कहां करनी चाहिए। ऑल्दो फखर जमान जब सामने हो तो मुझे है कि वो छक्के ही मारे, लेकिन हमने भी तो किसी को बॉल करनी है, उसके लिए बता दें। फिजान अक्सर लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन से जरूर आगे पीछे होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने बड़े लेफ्ट आर्म आउट किए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आउट किए, मैंने दुनिया के वर्ल्ड क्लास लेफ्ट हैंड बैट्समैन आउट किए, लेकिन आपकी अपनी अटेंसिटी, आपकी अपनी सोच, अप्रोच पे बहुत फर्क पड़ता है। आपने अगर होमवर्क किया हो, ये चीज़ें की हो, बाउंड्री जरूर लगती है, लेकिन आपने 10 ओवर में लगातार नहीं खानी, एक आधी लगती है, फिर आपने अपनी वापस लाइन पे भी आना है। आपके पास बहुत सारा एरिया है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग एरिया मिड विकेट है तो मेरे पास ऑफ साइड ऑफ स्टंप भी है, फिर डिपेंड मैं फील्ड उसके लिए फील्ड प्लेस क्या लेता हूँ। बहुत सारे बैट्समैन लेफ्टी फंसते हैं ऑफ साइड ऑफ स्टंप। बिल्कुल, जब आप उनको डॉट बॉल क्रिएट करते हैं तो फिर एक ही चांस उन्होंने इस तरफ ही खेलना है। सामने थे भी मेहदी मिराज, ऑफ स्पिनर ही थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उसको उसी के जोन में बॉलिंग की है। जैसे हारून भाई ने कहा कि वो उसका फेवरेट जोन है, और मुझे भी पता है फखर का ये फेवरेट जोन है। तो इधर लेफ्ट आर्म हो, लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर, जिसने इधर बॉल किया वो ले जाएगा। उन्हें तो शमसी को भी इस लाइन से बहुत छक्के मारे हैं। और देखिए एक फास्ट बॉलर, कल उनका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था कि राइट आर्म फास्ट बॉलर बांग्लादेश का तस्कीन अहमद, उसने भी खिंची लेकिन उसको भी ले गया। बिल्कुल ऐसे ही तो इतना स्ट्रांग है, तो इसका एक ही हल है कि आप थोड़ा वेरिएशन से आउटसाइड ऑफ स्टंप, मतलब आप क्विंटन डी कॉक अगर ऐसे करें तो ग्लेन फिलिप्स को सामने से बॉल जो है इस तरफ करनी चाहिए। खैर उनके पास भी एक्सपर्ट्स होंगे बात करने के लिए, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। चांस जरूर है, पॉइंट्स पे ऊपर बॉल जा सकता है, कवर में जा सकता है, डीप कवर है, बहुत सारी जगह है, मिस हिट हो सकती है, क्रॉस खेलेगा, टॉप एज लग सकता है, लेग भी फोर हो सकता है। मैंने एक चीज अगर मैंने सोच ली कि मुझे छक्का ही लगना है और इसका बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो फिर पक्का ही उसका स्ट्रांग छक्का है। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मेरे पास यार 2 3 4 वैरायटीज हैं, मैं इसको क्यों नहीं तंग कर सकता, मैंने अपनी लाइन पे हिट करना है, उधर से अच्छा शॉट खेल ले तो खेल ले। तो मैंने लाइन से नहीं अभी तक जो हमने बारी देख ली है, टिम्बा बुआमा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्विंटन डी कॉक हमें थोड़े से कॉशियस नजर आए हैं। अभी एक और मेरे ख्याल चौका है या आई थिंक छक्का है, ये भी अंपायर का इशारा छक्के का है, तो टिम्बा बुआमा ने एक और छक्का दे दिया मैट हेनरी को। समझ नहीं आ रही है ये क्या स्कोर करेंगे। आप बैटिंग पिच है, बताएगा तो सही ना, मैं भी कप्तान हूँ। आपने अभी बोला कि बाटिंग पिच बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है क्योंकि जिससे बॉल बल्ले पे आ रही है, बैटिंग भी अच्छी है। आप देखें उन्होंने पहले 3 से 4 ओवर वे किया कि यू नो क्या बाउंस है, किस कौन सी लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा ओपन अप हुए। अब देखें अगर ये 10 ओवर तक अपनी विकेट नहीं गंवाएंगे तो बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे कि एक अच्छा टारगेट सेट कर सकें, प्रोवाइडेड कि अगर ये बीच में आके 2-3 जल्दी विकेट्स ना लें। तो यही होता है कि पार्टनरशिप अगर लंबी जा रही हो तो फिर इसीलिए हम कहते हैं कि आखिर वक्त तक अब जो भी प्लेयर सेट हो जाता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो आखिर 50 ओवर तक अपने ज़हन करके एक और दूसरे जो लोग आएंगे उनके गिर्द खेलेंगे और वो रन्स बना लेंगे। आई थिंक अभी तक तो अच्छी स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन। उन्होंने बिल्कुल एक होमवर्क जो किया हुआ उसके मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक। साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर्स को जितने कम ओवर मिलेंगे उतने डेंजरस होंगे, जितने ज्यादा ओवर मिलते हैं उतने कम डेंजरस है। लेकिन 20 ओवर के अंदर अंदर 5 विकेटें बाकी हैं, मींस के वो 200 रन भी बना सकते हैं 10 की एवरेज से।
से, और उन्होंने 10 ओवर में 160 बना लिए, तो 20 ओवर में वो 200 नहीं बना सकते, 40 बचे। तो पिचेस भी उनको सूट कर रही हैं, वो बहुत अच्छे, बैटिंग तो स्पेशली वो बहुत अच्छी। चलें, लेट्स होप साउथ अफ्रीका की टीम, कि जब वो अगर टॉस जीते तो ही वो पहले बैटिंग की तरफ जाए। साउथ अफ्रीका की टीम ग्रीन शर्ट में खेल रही है और ग्रीन शर्ट्स उनको आज सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वो अच्छा स्कोर करे और न्यूजीलैंड को मैच हरा दे। हमें न्यूजीलैंड से कोई जो है ना दुश्मनी नहीं है, हम अपने मुफाद के लिए, से प्यार बहुत है। हम अपने मुफाद के लिए चाहते हैं कि आज आप हार जाए, तो लेट्स होप, हाँ हमसे भी हार जाए। लेट्स होप क्या होता है, आपसे रात को मुलाकात होगी, जब तक ये मैच का रिजल्ट आ चुका होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।